हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज 23 डेज है और 23 डेज में हम लोग सीखने वाले हैं 25 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव सेट। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंतिम तक ताकि हम आपको ये पूरा वीडियो समझा सके। पहला क्वेश्चन के साथ यहां पर शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, कहता है किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित। फर्स्ट जनरेशन आपको याद होगा, पहली जनरेशन। इस क्वेश्चन का आंसर पहले ही पता चल गया है कि फर्स्ट जो जनरेशन था वो था वैक्यूम ट्यूब, और वैक्यूम ट्यूब पर आधारित जो थे वो क्या आधारित महंगे थे। ठीक है, तो यहां पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा पहला वाला, फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी इसका सही आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन देख लीजिए। बच्चों लोग का शिकायत रहता है कि सर आप हटते नहीं है बोर्ड से। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिक, यहां पर नाम लिया है, गौर से देखिएगा, भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला में नहीं है। परम की श्रृंखला में नहीं है, सुपर कंप्यूटर का नाम लिया गया है। तो यहां पर नाम लिखा है परम ब्रह्म, परम 8000, परम मित्र। ये वाला जो आंसर है परम मित्र, ये परम मित्र गलत आंसर होगा। परम 8600, ये सारे के सारे उसके श्रृंखला में आते हैं बट परम मित्र नहीं आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, इसका तीसरा नंबर इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, इसका कहने का मतलब है कि वैसा कौन सा कंप्यूटर की श्रेणी है जिसे कंप्यूटर में स्टोरेज करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर लिखा गया है, गलत जवाब है। डिजिटल कंप्यूटर लिखा गया है, ये भी गलत जवाब है। हाइब्रिड लिखा गया है, ये भी गलत जवाब है। इसका सही आंसर है एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा? एनालॉग कंप्यूटर। कमेंट में जरूर मुझे बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? दुनिया का पहला प्रोग्रामर पूछा गया, हाई लेवल लैंग्वेज की बात की गई है यहां पर। तो आप देखेंगे पहले प्रोग्रामर की बात करें तो यहां लिखा है एलन ट्यूरिंग। ठीक है, एलन ट्यूरिंग भी, उसके आगे भी पढ़ते हैं। एडा लवलेस, टिम बर्नर्स-ली और स्वीट वोजनियक। ठीक है, यहां पर जो इसका सही आंसर होने वाला है, ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा। सही आंसर है एडा लवलेस, इसका दूसरा नंबर आंसर। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां नंबर। कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है? यानी रैम का पूरा नाम पूछा जा रहा है। रैम का पूरा नाम क्या होता है? तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो आंसर आपको दिख रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये यही होगा। ये सब गलत है, ये सब गलत है, ध्यान रखना है। ओके, पूरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने में काम आएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन किसका इस्तेमाल किया जाता था? प्राचीन में गणित जोड़ने, घटाने, गुना, भाग करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता था? गणितीय के लिए। तो यहां पर लिखा है कैलकुलेटर। प्राचीन में कोई कैलकुलेटर थे ही नहीं। दूसरा है अबेकस। अबेकस का आपने नाम सुना होगा, अबेकस ही इसका सही आंसर है, ध्यान रखना है। तो यहां पर टेबल गलत होगा और रेखांकन भी गलत आंसर होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर पर आधारित है। द्वितीय पीढ़ी किस चीज पे आधारित कंप्यूटर था? ये चीज हम लोग देखते हैं। सेकंड जनरेशन किस पे था? आपको याद होगा वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट थे, सेकंड ट्रांजिस्टर। बिल्कुल, यहाँ पर अगर ट्रांजिस्टर ऑप्शंस हैं तो आपको लगाना है ट्रांजिस्टर। ओके, सिलिकॉन चिप नहीं, बायोऑप्टिकस और वैक्यूम ट्यूब भी नहीं लगाने हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन। 2007 में टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम लिखिए। 2007 की बात कर रहा है, टाटा समूह द्वारा बात कर रहा है 2007 में। तो यहां पर लिखा गया है ग्रे 3 नहीं, हिटक S300 नहीं, एका बिल्कुल सही, परम भी गलत होगा। एका कंप्यूटर का नाम था, एका। 2007 में टाटा समूह के द्वारा सुपर कंप्यूटर बनाए गए थे, उसका नाम क्या था? एका। ओके, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था? पूरे एशिया का पूछा है, पूरे विश्व का नहीं पूछा है। तो अगर आपसे एशिया का सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वहां पर भी आपको एका ही लगाना है, एका ही इसका सही आंसर होगा। ओके, तो यहां पर आप देखोगे ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है और एका ही इसका सही आंसर है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में
भारत में सबसे युवा एवं पहले मल्टीपेटालॉप्स सुपर कंप्यूटर किसका? प्रत्यूष का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया था? भारत की बात कर रहा है। भारत में पहला सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष तो नहीं था, प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया गया था, ये बात कर रहा है। तो यहाँ मौसम की पूर्वानुमान, फार्मास्यूटिकल है विकास, भूकंपीय आंकड़ों का विश्लेषण, वैज्ञानिक डेटा का प्रसंस्करण। तो इसका सही आंसर होगा मौसम का पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए यहां पर प्रत्यूष कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था भारत में। ओके, 11वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? चलिए, ए का भी एक सुपर कंप्यूटर का नाम है PDA, इसमें मुझे डाउट लग रहा है, अगला ऑप्शंस पढ़ते हैं। परम भी एक सुपर कंप्यूटर है और सीरे थर्ड ये भी परम सुपर कंप्यूटर है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? PDA एक सुपर कंप्यूटर का नाम नहीं है, ये सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला में नहीं आती है। 12वां नंबर प्रश्न, परम सिद्धि का तात्पर्य क्या है? एक परमाणु रिएक्टर? नहीं, परमाणु रिएक्टर परम था ही नहीं, परम एक सुपर कंप्यूटर थे। तो एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर, मतलब AI वाला सुपर कंप्यूटर। परम का सिद्धि का तात्पर्य AI से रिलेटेड सुपर कंप्यूटर से होगा। इसका सही आंसर कौन सा होगा बच्चों? B होगा, ध्यान रखना है। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहां कहता है मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे बनाया गया है। किस कंपनी ने मैक को बनाया? मैक एक पर्सनल कंप्यूटर किस कंपनी ने? मैकबुक याद ही होगा, एप्पल कंपनी, एप्पल ने बनाया था इसे। एसर, डेल और HP, गलत जवाब है इसका, एप्पल कंपनी ने मैक को बनाया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया? इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं, 2003 में नहीं था, 1996 में नहीं था, 1991 इसका सही आंसर है और 1988 भी गलत है। यहां पर क्या करना है? 1991 इसका आपको सही आंसर देना है। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है? फर्स्ट जनरेशन पूछा जा रहा है, तो पहला जनरेशन होते हैं वैक्यूम ट्यूब। अगर इसमें ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब तो इसका सही आंसर वैक्यूम ट्यूब ही होगा। फिलहाल ये निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी के कंप्यूटर पूछा गया है, जनरेशन नहीं पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, जनरेशन नहीं है, कंप्यूटर पूछा गया है। स्टार 1000 है, 1000 ये सब सही है। एटलस, यहां पर अवैकस और दूसरा है सीएक, इसका सही आंसर कौन सा होगा देखते हैं। पूछा गया कौन सा पहली कंप्यूटर है? ये सीएक, ये जो आप देख रहे हो डी नंबर, सीएक जो था वो सुपर कह रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के श्रेणी में आते हैं। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का डेवलपर का नाम चुने। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर्स पूछा जा रहा है, डेवलपर का नाम पूछ रहा है, कौन से डेवलपर का नाम है यहाँ। चलो, तो डेवलपर का नाम नहीं पूछा जा रहा है, कौन सी कंपनी कहाँ पर किस इंस्टीट्यूट में इसकी डेवलप की गई थी ऐसा पूछा गया है। यहाँ ऑप्शंस के अनुसार देखते हैं कि IIT खड़गपुर, सीडैक पुणे, थोड़ा देर के लिए सही हो सकता है, IIT कानपुर और टाटा। मैंने एक जगह इसका आंसर गलत देखा था, टाटा आंसर लगा हुआ था। दिए गए विकल्पों में आप देखोगे यहाँ पर 10,000 अगर परम की बात करेगा तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, सीडैक पुणे इसका सही आंसर है। आपको क्या लगाना है? सीडैक पुणे। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर B नंबर होगा, सीडैक पुणे होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वितीयक भंडारक उपकरण नहीं है? मतलब सेकेंडरी मेमोरी के श्रेणी में नहीं आता है। सेकेंडरी मेमोरी पूछा जा रहा है, तो सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क ये है, सॉलिड स्टेट डिस्क SSD भी होगा, रैम नहीं होगा। रैम क्या है? प्राइमरी मेमोरी है, फर्स्ट मेमोरी इसे कहा जाता है, ये सेकेंडरी नहीं है, तो रैम आपको यहाँ पर आंसर लगाना है। 18 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? माइक्रोचिप बोल रहा है, तो माइक्रोचिप सिलिकॉन से बनता है। आपको याद होगा माइक्रोचिप मैंने जनरेशन में भी बताया है कि सिलिकॉन के अंदर सिलिकॉन को
के अंदर भरा जाता है उसको छोटा आकार छोटा करके। ओके, तो आपको ध्यान देना है इसका सही आंसर कौन सा हो गया, सिलिकॉन इसका सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज द्वारा पूछा है, चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया उनका पहला कंप्यूटर का नाम था कौन सा, एनालिटिकल इंजन। बच्चे को इसका आंसर पता होता है, एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन था, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ओके, 20 नंबर प्रश्न, प्रथम सामान्य परियोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का पूर्ण रूप क्या है। इसका मतलब है ENIAC का पूरा नाम पूछ रहा है, तो ENIAC का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, और कहीं कहीं लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। आपको ध्यान रखना है, अगर कैलकुलेटर है तो भी सही जवाब है, अगर कंप्यूटर है तो भी इसका सही जवाब है। तो आपको 1 नंबर आंसर लगाना है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इस ऑप्शंस के मुताबिक। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पूछा जा रहा है, आप गौर से देखना, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर लिखा है ENIAC, ठीक है, यही ENIAC ही लिखा है, थोड़ा सा हिंदी शब्द में लिखा है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है समझने में। प्रोलोग परम UNIVAC, ठीक है, तो इसका सही यूनिवैक तो नहीं होगा, इसका जो है ENIAC ही है, पहला ही इसका सही आंसर है, आपको A लगाना है इसका सही आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन 22, JW मौचली और प्रेस्पर इकर्ट यानी J प्रेस्पर इकर्ट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पूर्जी रहित बोला है कंप्यूटर का नाम क्या था। इसका सही आंसर देखते हैं हम लोग, इसका सही आंसर है, लिखा है EDVAC लिखा है, नहीं इसका गलत है, ENIAC ही इसका सही आंसर होगा, मार्क और मोस्ले भी इसका गलत होगा। आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर है ENIAC, ध्यान रखना, लगातार में ही आए हैं। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को डिजाइन एवं निर्मित किया था। विश्वविद्यालय का नाम पूछा जा रहा है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय पूछा है, पेनिसिल्वेनियन विश्वविद्यालय है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। पेंसिल्वेनियन, यहाँ नाम थोड़ा सा अजीब लिखा है, पेंसिल्वेनियन, तो आपको पेंसिल्वेनियन वाला ही आंसर लगाना है, ये जो लिखा हुआ है पेंसिल्वेनियन विश्वविद्यालय, ध्यान देना है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आकार और बिग आयरन पूछा है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, पहला ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये सही जवाब है। अगर पूछ रहा है बिग आयरन पे यानी मेमोरी के आकार और प्रदर्शन के आधार पर पूछ रहा है, तो आपको लगाना है मेन फ्रेम कंप्यूटर लगाने हैं, तीसरा नंबर आंसर आपको देने हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, किस वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की पीढ़ियां का उत्पादन हुआ था। ठीक है, वर्ष 2015 में पूछ रहा है जनरेशन, कितनी पीढ़ियां लाए गए थे 2015 में। तो 1984 के बाद 5 ही जनरेशन थे बउआ, ध्यान रखना है, 5 ही थे, छठा कोई आया ही नहीं, 6 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, इसका सही आंसर कौन सा होगा, 5 इसका सही आंसर होगा। तो आशा करते हैं आप सभी से कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक मैं अंकुश आपसे विदा लेता हूँ, जय हिंद।